हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास के मॉडल सेट या मॉडल पेपर 1 पे। देखो दोस्तों, हिंदी का है और इसमें 1 से 100 तक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर के व्याख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? ए ददय सिंह यादव, बी ललन सिंह यादव, सी रूपक सिंह यादव और डी ललन सिंह यादव। तो दोस्तों, इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो होगा ललन सिंह यादव। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ए 18 फरवरी 1916, बी 14 जनवरी 1916, सी 3 जनवरी 1916 और डी 12 फरवरी 1916। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था दोस्तों, इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो सेन साहब को जो दोस्तों लड़कियां हैं वो 5 लड़कियां हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है ये कि अग्रजा शब्द में पढ़ते हैं दोस्तों, पढ़ते होता है जो अंत का अक्षर होता है दोस्तों वो, जैसे ए गर्जा, बी गर्जा, सी अजा और डी आ। तो इनका जो पढ़ते होगा दोस्तों अग्रजा में जो शब्द में पढ़ते होगा वह पढ़ते क्या होगा दोस्तों? तो होगा अजा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि मदन किसका बेटा है? ए बुर्तजीक साहब का, बी सेन साहब का, सी ड्राइवर का और डी गिरधर लाल का। तो मदन जो है दोस्तों यह किसका बेटा है? तो दोस्तों यह गिरधर लाल का बेटा है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? ए यतीन्द्र मिश्र को, बी मैक्स मुलर को, सी महात्मा गांधी को और डी भवानी शंकर त्रिवेदी को। तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की जो उपाधि प्रदान की गई थी दोस्तों वो प्रदान किए थे मैक्स मुलर को। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि हिंदी कविता के प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है? ए मैक्स मुलर, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी अशोक वाजपेयी और डी अमरकांत। तो इनका जो प्रवर्तक है दोस्तों हिंदी कविता के प्रपद्यवाद के प्रवर्तक वह दोस्तों है नलिन बिलोचन शर्मा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है दोस्तों, कहता है आत्म सात शब्द में पढ़ते कौन है? ए सात, बी तत्व स्वात, बी सी तत्व और डी अ। तो आत्म सात शब्द में जो पढ़ते हैं दोस्तों वो पढ़ते हैं दोस्तों तत्व। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, विचार और विवर्तक किस लेखक की रचना? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी महात्मा गांधी, सी गुणाकर मूल्य और डी यतीन्द्र मिश्र। तो विचार और वितर्क जो दोस्तों लिखा हुआ है यह किसके द्वारा लिखा है? तो यह लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकष्ट करते रहना निरूपित करता है? ए सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का, बी सुंदरता बढ़ाने का और सी अच्छे व्यवहार का और डी सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। तो नाखून बार बार काटते रहना और अलंकष्ट करते रहना का जो निरूपित करता है, यह जो निरूपित करता है किसको निरूपित करता है दोस्तों? यह करता है सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है
कि घृणा शब्द का विलोम है? ए नफरत, बी प्रेम, सी सहयोग और डी सत्कार। तो दोस्तों घृणा शब्द का जो विलोम यानी कि उल्टा जो होता है दोस्तों वो होता है प्रेम। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी उभयलिंग और डी इनमें से कोई नहीं। तो हवा शब्द जो है दोस्तों यह एक स्त्रीलिंग है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? ए संज्ञा पदबंध, बी विशेषण पदबंध, सी सर्वनाम पदबंध और डी क्रिया पदबंध। तो कुल 4 आदमी रेखांकित शब्द में जो पदबंध है दोस्तों वह पदबंध है विशेषण पदबंध। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य है, कौन सा वाक्य है? ए मिश्र वाक्य, बी सरल वाक्य, सी संयुक्त वाक्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। यह जो दोस्तों वाक्य कौन सा वाक्य है दोस्तों? यह वाक्य मिश्र वाक्य है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे दोस्तों नक्षत्र लोक किस लेखक की कश्ती है? ए विनोद कुमार शुक्ल, बी गुणाकर मूल्य, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी मैक्स मुलर। तो नक्षत्र लोक जो लेखक की कश्ती है दोस्तों, जिस लेखक की, वह लेखक कौन है दोस्तों? तो उस लेखक का नाम है दोस्तों गुणाकर मूल्य। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। ए उपमान, बी उपाधि, सी उपहार और डी उपमेय। तो जिसकी उपमा दी जाए के लिए जो एक शब्द है दोस्तों वह शब्द है उपमान। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि मराठी भाषा की लिपि क्या है? ए खरोष्ठी, बी प्राकृत, सी नागरी और डी देवनागरी। तो मराठी भाषा की जो लिपि है दोस्तों यह लिपि है देवनागरी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों हिंदी का भी देवनागरी ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? ए महेंद्रपाल, बी भोज, सी मिहिर भोज और डी अमोघ वर्ष। तो दोस्तों धारा नगरी के जो परम्पार शासक विद्यानुरागी थे दोस्तों वह थे दोस्तों भोज। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर का कौन? भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? ए महात्मा गांधी, बी अमरकांत, सी विनोद कुमार शुक्ल और डी मैक्स मुलर। तो महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह की जो रचना है दोस्तों यह किनकी रचना है? तो यह विनोद कुमार शुक्ल जी का। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? ए बहादुर ने भैंस को मारा था, बी बहादुर ने कुत्ते को मारा था, सी बहादुर ने बिल्ली को मारा था और डी बहादुर माँ का काम नहीं करता था। तो बहादुर की जो माँ है गुस्से जो पागल हो गया था दोस्तों वह किस लिए हुआ था? तो वह भैंस को मारा था, इसलिए इसका ऑप्शन में ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? ए महारानी विक्टोरिया ने, बी हिटलर ने, सी पुतिन ने और डी लेनिन ने। तो सोवियत संघ पर जो आक्रमण किया था दोस्तों वह कौन थे? तो दोस्तों वह थे हिटलर। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की देश। ए नियामक हैं, बी नियामक नहीं है, सी सुरक्षा नहीं है और डी आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों वह होगा
नियामक नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ है। ए लाल रंग की गुदरी, बी गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, सी गुदरी में बालक को सुलाना और डी लाल गुदरी बनाना। तो गुदरी का लाल होना मुहावरे का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची है। ए लंबोदर, बी मगवा, सी यथा धान और डी सेंधाव। तो दोस्तों गणेश शब्द का जो पर्यायवाची है दोस्तों वह क्या है, तो वह है दोस्तों मघवा। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि प्रतिदिन शब्द का कौन समाज है। ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी द्विगु समास और डी अवयवी भाव समास। तो प्रतिदिन शब्द जो दोस्तों है समास वह कौन सा समास है, तो दोस्तों वह समास है अवयवी भाव समास। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर दिया है यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। ए यशो जोड़ धरा, बी यशो जोड़ धरा, सी य जोड़ शोधरा और डी यशोध जोड़ रा। तो यशोधरा शब्द का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों वो होता है जसा जोड़ धरा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कह इनमें शुद्ध वाक्य कौन है। ए शब्द तो केवल संकेत मात्र हैं, बी शब्द तो केवल संकेत हैं, सी शब्द तो केवल संकेत मात्र ही हैं और डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों शुद्ध शब्द वाक्य कौन है, तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हैं शब्द तो केवल संकेत हैं। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पे क्वेश्चन है कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। ए हुमायूं, बी मोहम्मद शाह जंगीले, सी बाबर और डी अकबर। तो घनानंद जो काम करते थे मीर मुंशी के मुंशी बन के दोस्तों वह किसके यहाँ करते थे, तो दोस्तों वह करते थे मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। ए गुरु नानक, बी सुमित्रानंद पंत, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी प्रेमचंद। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा सुमित्र नंदन पंत। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है फावड़े और हल राजदंड बनने को है। यह पंक्ति किस कविता की है। ए जनतंत्र का जन्म, बी स्वदेशी, सी हिरोशिमा और डी भारत माता। दोस्तों फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं यह जो पंक्ति है दोस्तों यह पंक्ति है जनतंत्र का जन्म का। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहा है दोस्तों कि एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। ए रसखान, बी अयज्ञ, सी कुंवर नारायण और डी जीवानंद दास। तो एक वृक्ष की हत्या जो कविता है दोस्तों यह रचना जो है रचना कुंवर नारायण जी का। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। ए दुष्चक्र में सरता, बी इसी दुनिया में, सी देशांतर और डी भगदूत। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों इनका राइट आंसर दुष्चक्र में सरता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए व्याख्यात कवि हैं। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सुमित्रानंद पंत, सी गुरु नानक और डी प्रेमचंद। तो इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंद पंत होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि किस कवि ने
किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? ए घनानंद ने, बी प्रेमघन ने, सी कुंवर नारायण और डी गुरु नानक ने। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा गुरु नानक ने। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, नगर संवेदना के कवि हैं? ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अय्यर, बी बीरेंद्र डंगवाल, सी कुंवर नारायण और डी सुमित्रानंद पंत। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों यह होगा बीरेंद्र डंगवाल। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है? ए हिरोशिमा, बी स्वदेशी, सी भारत माता और डी जनतंत्र का जन्म। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हिरोशिमा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक के पद हैं? ए राम भक्ति में गीत, बी प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत, सी सूफी गीत और डी कृष्ण भक्ति में गीत। तो गुरु नानक के जो पद हैं दोस्तों पद हैं प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है? ए पदों में, बी घनाक्षरी में, सी दोहों में और डी सवैयों में। तो इनका जो गान किया गया है दोस्तों कृष्ण लीला का रसखान के द्वारा वह गान किया गया है दोस्तों सवैयों में। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है दोस्तों कि कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? ए संस्कृत, बी ब्रजभाषा और अवधी, से हिंदी और डी उड़िया। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों यह होगा ब्रजभाषा और अवधी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? ए कुंवर नारायण, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सुमित्रानंद पंत और डी गुरु नानक। तो स्वर्ण किरण जो है दोस्तों यह सुमित्रानंद पंत की रचना। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? ए गुरु नानक, बी बीरेंद्र डंगवाल, सी कुंवर नारायण और डी प्रेमघन। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य है दोस्तों ने किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह कुंवर नारायण के द्वारा लिखा है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे? ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अय्यर, बी रवि रहीम, सी कबीर और डी सुमित्रानंद पंत। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य। इनका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? अस्पताल का विरोध नहीं किया अपने ज़िंदगी में पहली बार? तो ए मैम मंगू, बी कुसुम, सी मेट्रन और डी माँ। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों इनका राइट आंसर माँ है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? ए 11:15 बजे, बी 7 बजे, सी 10 बजे और डी 11 बजे। तो माँ रात में जो घर हॉस्पिटल से लौटा था दोस्तों तब कितना बज रहा था दोस्तों? तब बज रहा था दोस्तों 11:15। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? ए बगम्मा का बेटा, बी बगम्मा का पति, सी रगप्पा और डी रगप्पा का भाई। तो गांव में जुआरी किस्म का जो व्यक्ति था दोस्तों वह कौन था? तो वह था रगप्पा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात कोरी होता किस भाषा
के प्रमुख कथाकार हैं? ए बंगला, बी उड़िया, सी हिंदी और डी संस्कृत। तो सातकड़ी होता के जो भाषा है दोस्तों, यह इस भाषा के कथाकार जो हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं इस लाइन का? तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो कौन सा है? वह है उड़िया। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? ए तहसीलदार का, बी सरपंच का, सी लक्ष्मी का और डी गुणनिधि का। तो देवी नदी बांध के जो नीचे था घर, तो वह किसका घर था दोस्तों? तो लक्ष्मी का। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों कि मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो मंगू के अलावा माँ की जो संतानें थी दोस्तों कितने थे दोस्तों? उसके माँ के अलावा क्या कहते हैं, मंगू के माँ के अलावा, सॉरी दोस्तों, मंगू के अलावा उनकी माँ की जो संतानें थे दोस्तों कितने थे वह पूछ रहे हैं। तो दोस्तों उनकी माँ की और 2 संतानें थे। इसका ऑप्शन में ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? ए पुष्पा ने, बी नारायण ने, सी राधा ने और डी भमरी ने। तो सीता को जो रसमलाई भेजी थी दोस्तों वो कौन थे? दोस्तों पुष्पा थे। इसका ऑप्शन में ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? ए कैलाश, बी हुलास, सी विकास और डी सुभाष। तो सीता के जो बड़े लड़के थे दोस्तों उनका नाम क्या था? उनका नाम था कैलाश। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं? ए 20 से अधिक, बी 25 से अधिक, सी 18 से अधिक और डी 17 से अधिक। तो सुजाता की जो कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं दोस्तों वो कितने? तो 25 से अधिक। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है नगर कहानी के अनुवादक कौन है? ए श्रीनिवास, बी सुजाता, सी सावरदैया और डी ईश्वर पेटरीकर। तो नगर कहानी के जो अनुवादक है दोस्तों वो कौन है? तो दोस्तों इनका राइट आंसर है सुजाता। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है अनुज का स्त्रीलिंग रूप है? ए अनुजा, बी अनुजी, सी अनुजई और डी अनुजेयी। तो अनुज का जो स्त्रीलिंग रूप है दोस्तों इनका रूप है अनुजा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि इनमें शुद्ध शब्द कौन है? ए आधीन, बी अधीन, सी अधीन और डी आधीन। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों शुद्ध शब्द जो है दोस्तों वह शुद्ध शब्द हैं अधीन। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है दास शब्द का पर्यायवाची है? ए चाकर, बी अमर, सी कलत्र और डी आशुग। तो दास शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वह है चाकर। इसका ऑप्शन और ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है अपेक्षा शब्द का विशेषण है? ए अपेक्षु, बी अपेक्षाधीन, सी अपेक्षित और डी अपेक्षित। तो अपेक्षा शब्द का जो विशेषण है दोस्तों वो क्या है? दोस्तों इनका राइट आंसर है अपेक्षित। इसका ऑप्शन और सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि वागजाल शब्द का संधि विच्छेद है? ए वाग जोड़ जाल, बी वाग जोड़ जाल, सी वाग जोड़ जाल और डी वागजा जोड़ ज। तो वाग जाल शब्द का जो संधि विच्छेद है दोस्तों वह है वाक जोड़ जाल। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है पूरब शब्द संज्ञा? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक और डी गुणवाचक। तो पूरब कौन सा संज्ञा है दोस्तों? तो दोस्तों यह जो संज्ञा है वह है कौन सा संज्ञा? तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन कि निम्नलिखित में सर्वनाम है? ए यह, बी राम, सी भाई बहन और डी अच्छा।
तो सर्वनाम जो इनमें से है दोस्तों, और सर्वनाम कौन सा है, तो यह है दोस्तों, यह एक सर्वनाम, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहा है गुणवाचक विशेषण है ए अच्छा, बी 1 किलो, सी 2 और डी आदि। तो दोस्तों गुणवाचक जो विशेषण है दोस्तों, वो कौन सा विशेषण है दोस्तों, वह विशेषण है अच्छा, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह मोटर सेट आपको कैसा लगा है तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह के मोटर सेट लेने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं कल के मोटर सेट, नए मोटर सेट में फिर से। तब तक आप लोग अपनी तैयारी को मस्त बनाएं और बेहतरीन से करें। जय हिंद, जय भारत।